हाय बच्चों, कैसे हो। अवंतिका एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा रूल लाया हूँ। कल हम लोग रूल्स नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। चलिए आज देखते हैं दूसरा रूल्स क्या कहता है। आइए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखते हुए नोट्स बनाइएगा और फिर हम उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन पहचान में जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हों, चुका हूँ आदि ऐसे शब्द आता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। रूल्स नंबर फर्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ का आप लोगों का कल एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल बताया था, फार्मूला भी बताया था। आज मैं ऑक्सिलरी वर्ब हैव का बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं रूल्स नंबर 2 पर, और आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और इसको लिखिएगा और अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा। आइए चलते हैं। तो क्या कहता है रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 रूल्स नंबर 2 कहता है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यदि वाक्य में प्लूरल नंबर बहुवचन का सब्जेक्ट हो, जैसे आई, वी, यू, दे, etc आदि क्या हो। यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, जैसे क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉय, इस तरह से जो भी प्लूरल नंबर में आते हैं, यदि इस तरह का सब्जेक्ट आपको मिलता है तो उसका आदि सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, एक्सप्लेन हो गया। क्या कह रहा है हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट सेकंड, यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट हो, जैसे आपको दिख रहा होगा कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बॉय हो, ऐसे जो भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हो तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यहाँ यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पर प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इस तरह से हमारा एक्सप्लेन कहता है। अभी मैं आप लोगों को इसी एक्सप्लेन के आधार पर मैं फार्मूला आपको बताता हूँ और उसी फार्मूले पर हम एग्जाम्पल्स आपको देंगे और उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। आइए देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला 2, पीएन बराबर प्लूरल नंबर बराबर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप। कहने का मतलब आप लोग किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। आप वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आपके ग्रामर की पुस्तक में आप लोगों को मिलेगा, वहाँ आप लोग जाइएगा, वहाँ आप लोग इसको जरूर देखिएगा। क्योंकि आप नहीं रखोगे, पता चला कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो वहाँ थर्ड फॉर्म लगा दिए। तो कहने का मतलब आप अपने सहायक पुस्तक से फॉर्म को जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये फॉर्म अगर गलत होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप सहायक पुस्तक में दिया गया है वर्ब, चाहे आप हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का आप ले लेंगे, तो वहाँ पूरा वर्ब दिया गया है, फॉर्म भी दिए गए, आईएनजी फॉर्म दिए गए, उसको आप लोग ये देखते रहिए। चलिए, मैं आप लोगों के सामने एक फार्मूला दे दिया हूँ। अभी इस फार्मूले पर हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगा, हम अभी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख करके दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, अभी आप लोग भी ऐसे लिखिएगा, तुम उसकी प्लेट तोड़ दी। तुम उसकी प्लेट तोड़ दी। तुम उसकी प्लेट तोड़ दी है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि चुका है चुका नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपको दिख रहा है काम पूरा हो गया, प्लेट टूट चुकी है। आप ये भी कर, तुम उसकी प्लेट तोड़ चुके हो, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन मैं आपको दूसरा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल्स लाया हूँ, जिससे आप लोग इससे भी जानकारी आपको हो कि इस तरह के भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो तुम उसकी प्लेट तोड़ दी है या तुम उसकी प्लेट तोड़ चुके हो, तो कहने का मतलब दोनों में अंतर नहीं है, उस परफेक्ट वो भी है परफेक्ट ये भी। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम आप देख रहे होंगे तुम आया है, यहाँ तुम बोल रहा है कि हम प्लूरल नंबर में, तो हम तुम की अंग्रेजी यू लिख लेते हैं। यू, यू के साथ क्या लगता है, आप लोग फार्मूले में देख रहे हैं, यू के साथ लगता है हैव। यू हैव, अब यहाँ तोड़ दी, यू क्या यू का एक्टिविटीज, यू का कार्य क्या है, यू तोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ तोड़ने, तोड़ना यहाँ वर्ब हो गया, तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लग, और हम यहाँ प्लग लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फार्मूले में बताया है कि थर्ड फॉर्म लगाना है, तो जैसा कि प्लग प्लग्ड प्लग्ड प्लगिंग होता है, तो यहाँ हम ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा यू है प्लग्ड। क्या तोड़ दी, अब यहां तोड़ दी, आप यहाँ ब्रोकन भी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, ब्रोकन भी, मैं स्लैश करके दे रहा हूं, यू है ब्रोकन, यू है ब्रोकन, ये भी सही है ये भी सही है, हाँ? लेकिन दोनों जानते रहना। यू है प्लग्ड या यू है ब्रोकन, क्या तोड़ दी, उसकी प्लेट तोड़ दी। उसकी माने दूसरे किसी की, थर्ड पर्सन की प्लेट है, तो यहां हो जाएगी हिज प्लेट, हिज प्लेट, फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये हो गया कि आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यू है प्लग्ड या ब्रोकन हिज प्लेट। ये हमारा फर्स्ट आपका एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया। आप लोग लिखते रहिएगा। अभी इसी में हम दूसरा दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे रहे हैं एक्सरसाइज में। क्या बात दूसरा है, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए। उन्होंने अपने सब पाठ, सब पाठ याद कर
लिए। उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं, है लिख लीजिए, लिए हैं। कहने का मतलब ये भी यहाँ आपको प्लूरल नंबर का दिख रहा है। उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगी दे हो जाएगा, या वे अपने सब पाठ याद कर लिए, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी यहाँ डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। अभी उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगी दे, उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी दे। अभी पाठ याद कर लेना, पाठ याद कर लेना, या कह लीजिए याद करने की, आप लर्न है याद करना या सीखना। अभी यहाँ सीखने की या लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा। क्या हो जाएगा लर्नड, दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव लर्नड, दे हैव लर्नड क्या अपना सब पाठ। यहाँ दे है तो यहाँ अपने के लिए दियर होगा। अब यहाँ दियर क्यों, क्योंकि यहाँ अपने के लिए दे के साथ अपने के लिए दियर आता है, तो ये क्या हो जाएगा आल दियर, आल दियर क्या पाठ लेसन एंड फुल स्टॉप। इस तरह से मेरा ये सॉल्व हो गया। दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को ज़रूर बताइएगा कि ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूँ। मैं अपने अनुसार, जब मेरी आत्मा कहती है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा ले जा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करना है, क्योंकि दूसरे के भरोसे नहीं, आपको खुद पढ़ना होगा। अब इसी कड़ी में हम एक और आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तीसरा क्या कहता है एग्जाम्पल्स, मैंने उसको एक पत्र भेजा। चलिए भेज दो भाई, कौन कह रहा है मत भेजो। मैंने उसको एक पत्र, मैंने उसको एक पत्र भेजा। भेज दो भाई, अपने मम्मी पापा नहीं, अपने मित्रों को भेजा, मम्मी पापा को नहीं, मैंने उसको नहीं कहा, मैंने उसको, इसको का मतलब यहाँ मित्र उत्र होगा, क्योंकि अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा नहीं यूज करते हैं। मैंने अपने पापा के पास एक पत्र भेजा, ऐसे यूज करते हैं। यहाँ है तो ये आपका भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये क्या है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों। अभी यहाँ मैंने आया है, तो मैंने में कोई ऐसा नहीं है कि आपका मैंने में कुछ और इंग्लिश होती है। मैंने का भी वही होता है, आई होता है। इसमें आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। मैंने की अंग्रेजी हो गया आई, आई के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं हैव लगता है। अब भेजा, तो भेजा सेंट होता है, वो सेंट की यही चलती है, सेंड का सेंट होता है थर्ड फॉर्म। सेंट भेजा, आई हैव सेंट क्या भेजा। अभी आपको पता है एक लेटर की बात कर रहा है, तो हम एक लेटर लिख देते हैं, ए लेटर। किसको भेजा, उसको भेजा। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम एंड फुल स्टॉप। इस तरह से आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसी कड़ी में मैं आपको एक और बता दूं कि मैंने एक चोर पकड़ा है। तो मैंने एक चोर पकड़ा है, तो इस ये भी पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है उसको पकड़ने वाला हूं या पकड़ा था, ऐसा नहीं। मैंने एक चोर पकड़ लिया, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव कट ए थीफ। कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कट, तो आई हैव कट ए थीफ। इस तरह से आप लोगों को मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स दिए,
आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़िएगा और अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अभी से शुरू करेंगे तो अभी बहुत समय नहीं गया है आप लोगों का। बहुत अच्छे से आप पढ़िए, कोई ऐसा बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी में नहीं, मैं अन्य लोगों की तरह जल्दी में नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, किसी तरह से सीखो भाई, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, और बस मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए और पढ़ करके खूब अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और बस मैं यही आज का क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, मैं यहाँ से हटता हूँ, देख लीजिएगा।